हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में आगे के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये समझ चुके थे कि गांधी जी का कहना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांव से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे, क्योंकि गांव में जो है वो डाकू नहीं होते हैं, गैंग्स ऑफ थिप्स नहीं होते हैं या प्रोस्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता। और इसलिए गाँव के जो लोग थे वो गाँव मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो गाँव में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। They saw that the king's earlier swords were inferior to the sword of ethics, and they therefore held the sovereignty of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. आगे जो है वो बताते हैं कि हमारे देश में जो है दे सॉर्डेड मतलब यहाँ पे दे जो है वो हमारे पूर्वज के लिए आया है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे दे सॉ दैट उन्होंने देखा, क्या देखा कि द किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स की जो राजा हैं और उनकी जो तलवारें हैं मतलब उनकी जो ताकतें हैं वर इन्फीरियर टू द सॉर्ड ऑफ एथिक्स। जो मोरल वैल्यूज़ है, जो नैतिक गुण हैं, उनके सामने जो राजा और उनके जो तलवार हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, निम्न स्तर के, काफ़ी छोटे पड़ जाते हैं। एंड दे देयर फॉर हिल्ड द सवेरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स। और इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जो जीत है और उनका जो अधिकार है पूरे विश्व पे वो ऋषियों के सामने और फकीरों के सामने क्या है, कम कम है, बहुत ही निकृष्ट है, मतलब ज़्यादा महान नहीं। मतलब इनके मुकाबले, इनके सॉवरेंस के मुकाबले, इन राजा की ताकत के मुकाबले जो ऋषि थे और जो फ़कीर थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, क्योंकि ये लोग, इन लोगों के पास जो था एथिक्स बहुत ज़्यादा था। और जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो एथिक्स को ज़्यादा वैल्यू देता है। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. और कहते हैं एक राष्ट्र जहाँ का जो संविधान है, जहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा हो कि जहाँ पे ऋषि और फकीरों को यानी इथिक्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता हो, तो उस सिविलाइजेशन को किसी दूसरे सिविलाइजेशन से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस सिविलाइजेशन से दूसरों को सीखने की ज़रूरत है। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सीखने की ज़रूरत है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इंडियन सिविलाइजेशन को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एथिक्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, जबकि राजा और उसके तलवारों ये सबको काफ़ी कम वैल्यू दी जाती है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। आगे वो बताते हैं कि ये जो राष्ट्र है यहाँ भी क्या है, कोर्ट्स है, न्यायालय है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन ये सब के सब सीमाओं में बंधे हुए हैं, एक लिमिटेशन है। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। बताते हैं कि ये सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो पेशा है, कोई जो है बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है। मोर ओवर दिस वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। आगे जो वो कहते हैं कि यहाँ जो है, और आगे क्या बताते हैं कि यहाँ मतलब इस देश में जो है जो वकील है और जो वैद्य है वो लोगों को लूटते नहीं हैं, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये सारे जो वकील हैं और जो वैद्य है वो न्यायालय के नाम पे या फिर दवाई के नाम पे लोगों को लूटने का काम करते हैं। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। वो समझते हैं कि लोग उन पे आश्रित हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैद्य और वकील उनके क्या हैं, मास्टर्स, उनके मालिक हैं। जस्टिस वॉज टोलरेबली जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर। मतलब यहाँ जो न्याय था वो काफ़ी ज़्यादा निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। हमारे यहाँ का जो साधारण नियम था वो क्या था कि कोर्ट्स को मतलब जो न्यायालय कहना था, गांव के लोगों का आज भी कहना है कि व्यक्ति को दो चीज़ों से दूर रहना चाहिए, एक पुलिस और एक कोर्ट। जितना व्यक्ति इन दोनों से दूर रहता है वो उतना ज़्यादा सुखी और संपन्न रहता है। तो वही गांधी जी भी कहते हैं कि यहाँ का जो सिंपल रूल क्या था कि कोर्ट को अवॉइड करो, न्यायालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लोग मिलनसार हैं, अधिकतर मामलों को आपस में ही सुलझा लेते हैं। देयर वेर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। और कहा जा रहा है कि टॉट्स मतलब यहाँ पे दलाल, मतलब जो बिचौलिए वगैरह होते हैं ना, जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं, कि ऐसे कोई लोग नहीं थे, नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, कि जो लोगों को इसमें क्या कर सके, आकर्षित कर सके। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। वो कहते हैं कि ये जो बुराई है ना, मतलब लोगों को न्यायालय के चक्कर में डाल देना या उनसे पैसे लूट लेना, ये सब कहाँ देखे जाते हैं, ओनली इन, केवल और केवल कहाँ, अराउंड कैपिटल्स, मतलब शहरों के आसपास, मतलब शहरों में। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। वो कहते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो अपने ज़िंदगी को स्वतंत्रता से जीते हैं, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कि जो हमारा देश भारत है वो किसानों का देश और यहाँ खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है।
और इसलिए वो कहते हैं कि वो लोग अपना ज़िंदगी स्वतंत्रता से जीते हैं, खुले रूप से जीते हैं, और अपना जो खेती है वो क्या करते हैं। और ये बस ये होम रूल मतलब यही जो खुश रहने का जो नियम है, जो घर में रहने का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं। मतलब अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना, किसी को स्पॉइल नहीं करना, ना ही इधर उधर ज़्यादा भागना। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बन पाए देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries। आगे जो है वो गांधी जी कहते हैं कि जिस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसी तरह से जो है बहुत सारे वोटरीज यानी डिवोटीज जो है वो भी इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। कहते हैं कि दुनिया के किसी भी भाग में, किसी भी सिविलाइजेशन में जितने भी इंसान होते हैं वो परफेक्शन नहीं हासिल कर पाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरालिटी। आगे वो कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। मतलब एलिवेट मतलब बढ़ावा देना होता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है, एथिक्स को बढ़ावा देता है, मोरल वैल्यू को बढ़ावा देता है। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमोरालिटी मतलब अनैतिकता को बढ़ावा देता है। मतलब हम लोग जो है ना वो अच्छे मोरल बीइंग्स मदद करनी चाहिए, आपस में सद्भाव रहना चाहिए, ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। जबकि वो लोग मेटेरियलिस्टिक है, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इमोरालिटी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीविंग इन गॉड। कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो बाद वाला है मतलब जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो ईश्वर में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian citizen even as a child clings to the mother's breast। वो कहते हैं कि so understanding and so believing मतलब बहुत ही ज़्यादा समझने योग्य है, विश्वास करने योग्य है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। बिहोव्स मतलब होता है आवश्यक होना, उचित होना या फिर योग्य होना। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया कि जो भी इंडिया को प्यार करते हैं, जो भी भारत को प्यार करते हैं, एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब क्या है ना कि वो क्या करेंगे, चिपक जाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन से। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा इंडियन सिविलाइजेशन से लगाव हो जाएगा जो इंडियन सिविलाइजेशन को समझते हैं। ठीक उसी तरह से और उतना ही लगाव हो जाएगा जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा होता है। ठीक उसी तरह से वो व्यक्ति भी जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन को चाहेगा, प्यार करेगा, उससे लगाव हो जाएगा। आगे गांधी जी कहते हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। वो कहते हैं कि वो जो है वेस्ट मतलब पश्चिमी सभ्यता, कि ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। आगे वो कहते हैं कि बल्कि वो उनका धन्यवाद करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत सारी चीज़ें, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, जो वेस्टर्न साहित्य है, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। क्या सीखी हैं? But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years, be careful of pronunciating the word years. It is not year. If you pronunciate it like that Y-E-A-R year, it will be a vowel sound, and you must care that before year we use a year ago, not an year ago. So it is pronunciated as years, not years. Years means कान आपके होते हैं, सालें नहीं होती है, मतलब वर्ष नहीं होती है, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, इसको ईयर्स नहीं पढ़िएगा, ये ईयर्स है। तो आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज़ वॉट वी मस्ट लर्न इट एट ऑल कॉस्ट्स। वो कहते हैं कि बल्कि वो तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन से उन्होंने क्या सीखा है कि अगर वो चाहते हैं, मतलब अगर गांधी जी ऐसा चाहते हैं कि वो इंडिया को फुलेस्ट हाइट मतलब एक विकसित मतलब एक ऊंचाई पे लेके जाएं, तो वो अपने देशवासियों को आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन मतलब वो अपने देशवासियों को फ्रैंकली मतलब स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब सालों के एक्सपीरियंस, सालों के अनुभवों के बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन को उन्होंने अनुभव किया, बहुत सालों तक देखा, समझा, और उसके बाद वो एक बात कह सकते हैं
कि दैट आई हैव लर्नड वन लेसन, क्या सीखा उन्होंने, कि वो अपने देशवासियों को कह सकते हैं कि तुम इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या रहो, दूर रहो। ये बात कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं। उनको ऐसा कब लगा, जब उन्होंने इन मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या किया, समझा, देखा। What is that modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated materialism. And modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. आगे वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इन द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन फ्रॉम दिस लाइन, कि उनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, मतलब जो वस्तुओं हैं उनकी पूजा करो। किसके अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुसार। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, वो कह रहा है कि यही तो उस तरह की होते हैं ना जो हमारे अंदर क्रूरता है, उनकी पूजा करने के बराबर है। इट इज़ क्रूरता यानी बुराई। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से एकदम प्योर रूप से, एकदम शुद्ध रूप से क्या है, मटेरियलिज्म है। मतलब वस्तुओं को बढ़ावा दो, वस्तुओं के पीछे पागल रहो, वस्तुओं की पूजा करो, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का शुद्ध मतलब है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। आगे वो कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा अगर वो हर स्टेप पे, अपने हर कदम पे किसकी विजय के बारे में ना सोचे, मटेरियल सिविलाइजेशन की विजय के बारे में नहीं सोचे, तब तक उसका सही मतलब तब तक जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का सही मतलब नहीं निकलेगा। इससे हम लोगों को ये पता चला कि गांधी जी के अनुसार कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है, कि वस्तुओं की पूजा करना और वस्तुओं को बढ़ावा देना ही क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है। क्योंकि अगर वो हर स्टेप पे ऐसा नहीं सोचेगा तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। So I hope you have understood the part that I have explained in this video. The rest of the part will be covered in the next video. So till that, thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.